चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 11। यहाँ पे आपसे बोला हुआ है कि द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, यानी कि एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप से डबल है। मान लीजिए कि मैं एक लाइन ये ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये लाइन है और इसका जो भी स्लोप होगा एक्स एक्सिस के साथ इसका स्लोप मान लीजिए होगा 30 डिग्री। तो सिमिलरली जो भी दूसरा लाइन होगा, सपोज ये दूसरा लाइन है, इसका स्लोप 60 डिग्री होना चाहिए। कुछ ये चीज़ है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ये इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। समझ गए? तो जो भी स्लोप पहले लाइन का होगा दूसरे लाइन का स्लोप उससे डबल होगा। साथ में बोला है कि इफ़ द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1 डिवाइडेड बाई 3 फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अच्छा, मान लीजिए कि ये जो दोनों लाइंस हैं वो एक ही कार्टेशियन प्लेन पे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे रब करके समझाऊँ आपको कि अगर ये सेम कार्टेशियन प्लेन पे होते कुछ इस प्रकार से, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये अपना लाइन है और ये अपना दूसरा लाइन है, ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, तो इनके बीच का जो भी एंगल होता है ना थीटा, उसकी वैल्यू इन्होंने दे रखी है, थीटा इज इक्वल टू 1/3। थीटा इज इक्वल्स टू 1/3, राइट। यहाँ पे आपके पास एंगल भी दिया हुआ है। तो आपको बताना है स्लोप क्या होगा। जो ये m1 और m2 है ना, इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, ये क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। देखिए सबसे पहले मान लीजिए लेट दी स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन, पहली लाइन का स्लोप जो है वो आप कुछ भी मान लीजिए, लेट सपोज m मान लेते हैं। देन दी स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, दूसरी लाइन का स्लोप क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से वो डबल है तो वो 2m हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक हमारे पास बहुत पॉपुलर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले को लिख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस का m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई m1। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है, m1 मतलब फर्स्ट लाइन के स्लोप की वैल्यू और सेकेंड लाइन के स्लोप की वैल्यू। तो देखिए कैसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सारी वैल्यूज पुट करते हैं। पहले तो tan थीटा की वैल्यू हमें 1/3 दे रखा है, ओके, इज इक्वल टू m2 मान लीजिए मैंने 2m माना है। सपोज ये मेरा दूसरा लाइन का स्लोप होगा और ये मेरे पहले लाइन का स्लोप होगा। तो m2 की वैल्यू है 2m, m1 की वैल्यू है m डिवाइडेड बाई 1 प्लस में 2m मल्टीप्लाई बाई m, यानी कि m स्क्वायर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे डालूंगा मैं 2m और यहाँ पे डालूंगा मैं m, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर। यही चीज़ मैंने लिख दिया 2m स्क्वायर। चलिए आगे इसको देखते हैं। 1/3 अपनी जगह रहेगा। अच्छा, इस मोड को हटा के मान लीजिए वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ये सारी वैल्यू उस तरफ और ये वाली वैल्यू उस तरफ। चलिए, तो अगर ये वाली वैल्यू इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, 1 प्लस में 2m स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा। तो यही हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 प्लस में 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू 6m माइनस का 3m। ठीक है, ये इधर जाके 3 2 6m माइनस का 3m यहाँ पे आ गया। अब 6m में से 3m गया तो बचेगा 3m, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्दर 1 प्लस में 2m का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस का 3m। सारी टर्म्स एक तरफ ले लीजिए। अगर आप सारी टर्म्स एक तरफ ले लेंगे तो क्या आंसर आएगा, देखिए उस तरफ तो चला जाएगा आपका 1 प्लस में 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 3m, राइट। अब आप इसको इधर ले आइए, 3m को इस तरफ ले आइए और इसको रीअरेंज कर लीजिए। मतलब पहले 2m स्क्वायर लिखिए, फिर माइनस का 3m इधर आने के बाद और ये प्लस का 1। सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। 2m स्क्वायर अपनी जगह पे है, माइनस का हो गया 3m और हो गया प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। चलिए अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए इसका, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 2m स्क्वायर, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 2m माइनस का m, यानी कि अगर यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए ये 2 है, ये माइनस का 1 है, 2 1 जा 2, ठीक है, ये 2 1 जा 2 और इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये माइनस का 3m भी आ जाएगा, प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आगे देखिए 2 जो है वो मैं 2m मैं कॉमन ले लूँगा, यहाँ बचेगा m माइनस 1 और यहाँ पे अगेन लिख लीजिए m माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा आपका माइनस का 1, राइट। तो ओवरऑल वैल्यूज निकल के आएगी 2m माइनस 1 m माइनस 1,
ये चीज़ आपको मालूम होगा कैसे किया मैंने। यहाँ से मैंने 2 और m कॉमन ले लिया, ठीक है, अंदर बच गया एक m, यहाँ पे सब कुछ आ गया बाहर, तो यहाँ बच गया 1 माइनस का। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है m-1। अब अगर इसको -1 से इंटू कराऊंगा तो ये बन जाएगा -1 माइनस माइनस ये बन जाएगा +1, ठीक है। फिर ये वाला और ये वाला एक तरफ कॉमन ले लिया, 2m -1 यहाँ पे कॉमन ले लिया, इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर आप m की वैल्यू यहाँ से निकालिए तो ये आएगा +1/2, और अगर आप m की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो यार ये हमारे स्लोप आ गए, सॉरी +1। तो ये दो हमारे पॉसिबल स्लोप्स आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, m की वैल्यू हमें मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले वाला स्लोप तो जो m होगा वही बन जाएगा, दूसरे वाला उसका डबल कर दीजिए। सपोज अगर आप इसको m1 मानते हैं तो m पहली स्लोप की वैल्यू 1 ही रहनी है, सेकंड स्लोप की वैल्यू 2 टाइम्स m मतलब कि 2 बन जाएगा। और अगर आप इसको मानते हैं तो अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यार ये आपका आंसर था, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।